सीधा आपको मध्य प्रदेश विधानसभा ले चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। उस परिवार से सबकी आशा अपेक्षा के आधार पर जनता के बीच अपना एजेंडा लेकर के जाते हैं और जनता हमारे उस एजेंडे पर मोहर लगा करके सरकार गठन के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन हम उस अहंकार के धनी नहीं है, हम उस विनम्रता के सेवक है जिसके माध्यम से भविष्य की कोई नई इमारत खड़ी करने के निकले और हम उसका सबका सहयोग ले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस बात को मैं कहने के लिए खड़ा हूं, मेरे सभी मित्रों ने पक्ष हो विपक्ष हो, मैं इस बात के लिए आनंदित हूं कि आज अपने यहाँ जिस कुर्सी पे आप विराजमान हैं, मुझे मालूम है कि आज आसंदी पे जो विराजमान है उनका कितना विराट व्यक्तित्व है। हमने कल उनका निर्वाचन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब इस बात को जानते हैं कि जिस छोटे से परिवार के साथ पार्षद के रूप में आपने ये राजनीतिक यात्रा चालू की, उसके पहले विद्यार्थी नेता के नाते से छोटे से गांव से आकर के भारत सरकार के लोकप्रिय और सबसे बड़े मंत्रालय में आपने सफलता से काम किया। कई बार हमारे अपने ही सदन के भी आप मंत्री रहे, प्रदेश के कई बार अध्यक्ष रहे। आपके नेतृत्व में प्रदेश ने इस बार फिर संगठन का आधार पर चुनाव लड़ा और अभी आपने, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। मैं आभार मानता हूं आपका इस विनम्रता का भी, और ये बात हम सबके लिए अत्यंत आनंद की है कि मेरी सरकार आपकी इस छत्र छाया में अपने विकास के कदम बढ़ाएगी और हम सब आपसे समय समय पे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आपसे हम आश्रय भी चाहेंगे कि हमारे द्वारा किए गए कामों पे आपके मार्गदर्शन में हम और नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। इस चर्चा के इस सत्र में माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, वास्तव में आपने सही कहा भाई साहब, चाहे कैलाश जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे राकेश जी हो, चाहे गोपाल भार्गव जी हो, हमारे इधर सामने से भी रामनिवास रावत जी हो, हमारे अपने सारे, मैं तो कितना सौभाग्यशाली हूं। दो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मेरे इस सदन के साथ में डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी, गिरीश गौतम जी, हम सब इतने आनंद में हैं, क्या नए क्या पुराने, सभी प्रकार के, मैं सभी का अलग अलग एजुकेशन, मेरे एजुकेशन की बात की है। मैं इस बात के लिए भी आनंदित हूं कि यहाँ पर जो अधिकांश सदस्य जिनकी अपनी शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता से ज्यादा उनकी राजनीतिक योग्यता भी इस लायक है कि इस सदन को वो गौरवान्वित करेंगे। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। आज के इस चर्चा सत्र में माननीय रामनिवास रावत जी, बाला बच्चन जी, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे, पता नहीं किस कारण से बालाजी आपका नंबर नहीं आया, मेरे आप खास मित्र हो, लेकिन उमंग जी भी आपके ही साथी है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर के दलों में, जैसे हमारे यहाँ तो थोड़ा ध्यान रखते हैं अगली पीढ़ी का, आप ठोकर खाने के बाद ध्यान रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा अगली बार हमसे सीखेंगे, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, उमंग जी आपके धन्यवाद अदा कर रहा हूं। मैंने तो प्रारंभ में भी कल अपनी बात कही थी कि हम और आप सब मिलकर के, ये जो दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है और दुनिया के सबसे युवा देश को सबसे अगर आगे जाना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से युवाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। यह अलग बात है कि हमने नंबर मारा और हमने परमात्मा की दया से जनता के बीच गए, जनता ने हमारे निर्णय को मोहर भी लगाई और आपने ठोकर खाने के बाद किए। लेकिन आपकी पार्टी का एक रिकॉर्ड गलत है। अरुण यादव जी से पूरे टाइम काम करवा लिया, मौका आया तो फिर अरुण यादव जी पता नहीं कहां चले गए और फिर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी आ गए। तो ये जो परंपरा है, इससे आपको नुकसान होता है। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं अरे इतिहास है, मैं खाली अभी आपकी बात हुई तो अपन आनंद लेने के लिए सुन रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है, इतिहास को कोई नकार नहीं सकता। वाला भी आपके साथ तो बहुत अन्याय हुआ, अरे आपके साथ तो इतना अन्याय है तो पूछो मत। आप नेता प्रतिपक्ष करके लड़ते रहिए, अरे आप तो लड़ते रहिए नेता प्रतिपक्ष करके, और मुख्यमंत्री का मौका आया तो कमलनाथ जी ले गए। तो मैं आपकी भावना से सहमत हूँ, आपसे मैं सहमत हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैंने पहले ही कहा, आपने इस व्यवस्था के आधार पे हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं आज इस बात को लेके चलना चाहता हूं। मैं अभी अपने सारे अलग अलग विभागों के बारे में बात हुई, यद्यपि ये बात सही है कि एजेंडे को बात करी, मैं आपके गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र ये हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ना 13 महीने की सरकार के लिए। और हम और आप 5 साल बाद बात करेंगे कि आप और हमने जो निर्णय किए थे, अपने संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़े थे, तो हम किस रूप में आगे बढ़े। मैं आज आपके लिए खास करके 2-3 चीजें आपके सामने बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार होती है मूलभूत सुविधाओं के लिए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने प्रदेश का मान, देश का मान और भारतीय सनातन संस्कृति का मान दुनिया में बढ़े, इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे कई विषयों को लेकर के
जब से हमारी सरकार बनी है ऐसे कई एजेंडों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था, लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए और ग्रीनविच से वो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। अब ये आप अंदाज लगा लें, कहने के लिए हम पूर्व के देश है, वो पश्चिम के देश है, और ये जो समय की गणना का केंद्र है, आप कभी अंदाज लगा लो आज भी कितनी बड़ी विसंगति है। आप उमंग भाई बताइए, यहाँ दुनिया में 2 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्यास्त से अपनी दिनचर्या चालू करते और अपने सूर्यास्त के बाद अपने सूर्योदय से चालू करते, सूर्यास्त में खत्म करते। दूसरे प्राणी रात्रि या निशाचर वाले हैं। लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करते हैं? ये मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड, ये कौन सा पैमाना है? लेकिन ये वो पैमाना है जिस पैमाने को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगा। ये वो पैमाना है जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। मैं अभी अपने विषय पे आ रहा हूं भैया, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, आपको भी मौका दूंगा, आप अपने आंखों से जाके देखना। 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र है, 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के आप उपकरण भी बता रहे हैं जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। ऐसे गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके केवल पश्चिम अनुकरण जो करने लगे, उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए उस ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए वो पुरानी ऑब्जर्वेटरी जो राजा जयसिंह के समय बनाई हुई थी, 5 ऑब्जर्वेटरी, लेकिन एक नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हम बना रहे हैं, जिसको आईआईटी के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे, आईआईएम के बच्चे रिसर्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय से 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने फिजिक्स के माध्यम से वहां एमओयू किया है और वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमारे लिए अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय होगी बात। और एक और जानकारी आपको बता दूं, ये जो विषय हमने रखा है, इस विषय में कई मामलों में हमारे एशिया के कई देशों से संबंध 19 से 20 से हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे देश दक्षिण एशिया सहित, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे लोग मानते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम की तय करने की अगर बात होगी तो भारत पे ये बात जाएगी और भारत में उज्जैन का वो मान बढ़ेगा, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। तो सीधे मुख्यमंत्री डॉ